हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ईश्वर ने आपको कौन सी खास विशेषता दी है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गायत्री देवी, मदर ऑफ डेवोशन। गायत्री माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर ने आपको कौन सी खास विशेषता दी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें कौन सी खास विशेषता मिली है। ओम नमः शिवाय। आपकी क्या स्पेशल एबिलिटी है। ओम नमः शिवाय। ईश्वर ने आपको कौन सी खास विशेषता दी है। ओम नमः शिवाय। क्या विशेष गुण है आप में। ओम नमः शिवाय। दो कार्ड आए हैं। 2 ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप, द फूल, हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 222, 111 ज़्यादा दिख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्टार, एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, सन। वाह। स्टार साइन देख लेते हैं तो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है और कैंसर स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, सेजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ईश्वर ने आपको कौन सी खास विशेषता दी है। देखिए, ईश्वर ने आपको जो विशेषता दी है वो है ईश्वर पे श्रद्धा। जितना आप ईश्वर पे फेथ कर पा रहे हो ना, उतना और कोई नहीं कर पाता। बहुत सरेंडर करके आप रह पाते हो और अपनी लाइफ में आप बहुत ही केयर फ्री हो। फ्यूचर के लिए आप केयर फ्री रह पाते हो। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि आप ईश्वर को सरेंडर करके रह रहे हैं और फेथ बहुत है। कोई भी हालात, लाइफ की कितने भी मुश्किल से मुश्किल हालात क्यों ना आ जाए, आपका फेथ कभी डगमगाता नहीं है ईश्वर पे। आपको पूरा फेथ है कि ईश्वर का एक कप आपके लिए रेडी ही है। ये एंजल का हाथ है, एंजल है और आपको कप दे रहे हैं। तो जैसे ईश्वर की मेहरबानी तो आप पे रहेगी ही रहेगी, चाहे कुछ भी हालत हो जाए। ईश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। ये आपको ईश्वर पे बहुत भरोसा है, बहुत फेथ है। तो बहुत डिवोशन है आपको ईश्वर पे। और आपकी ये ईश्वर पर की जो श्रद्धा है, फेथ है, वही आपकी सबसे बड़ी खास विशेषता भी है और आपकी बहुत बड़ी ताकत भी है। इसी वजह से आप कभी डरते नहीं हैं। आप केयर फ्री हैं, आप रिस्क ले सकते हैं। आपको फ्यूचर का डर नहीं है। कोई लोग आपको डरा नहीं सकते, कोई सिचुएशन आपको डरा नहीं सकती, ठीक है। बाकी सारी विशेषता उसके बाद आती है। सबसे पहली विशेषता यह है कि आपका फेथ कभी डगमगाता नहीं है। होता है कि किसी के लाइफ में थोड़ी भी दिक्कतें आ जाए तो उसका उसका फेथ डगमगाने लगता है। और सच में ईश्वर होते भी हैं या नहीं, ईश्वर का साथ है या नहीं, वो भी डाउट में आ जाते हैं। ऐसा होता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता। आप ईश्वर को आपको इतना भरोसा है कि ईश्वर कभी आपका दामन छोड़ेंगे ही नहीं। आपको पूरा भरोसा है कि ईश्वर आपका भला ही करेंगे।
तो आप ईश्वर की दी हुई हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में दुश्मनों की कमी नहीं है। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। बहुत से लोग हैं जो आपको गिराने के लिए रेडी रहते हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट करने के लिए रेडी रहते हैं, आपको सक्सेस होने के लिए रोकने के लिए भी रेडी रहते हैं, लेकिन फिर भी आप सब चीज़ों से अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे फेथ रख के, फेथ के बिना पर, फेथ का यूज़ करके ही आप आधी जंग तो आधी के पौनी जंग लड़ लेते हैं और जीत भी लेते हैं, सिर्फ एक फेथ के बल पर। तो ईश्वर पे जो आपका फेथ है ना, श्रद्धा है ना, ये आपका सबसे बड़ा बल है। और उसी के बल पर आप आधी या पौनी जंग तो यूं ही लड़ लेते हैं। और बाकी की जंग आपके अंदर और भी सारी विशेषता है, बहुत सारी विशेषता है जिससे आप लड़ लेते हैं, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो क्रिएटिविटी है आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल है, म्यूजिक हो सकता है, आर्ट है, क्रिएटिविटी है। तो ये आपकी दूसरी गौण विशेषता है, लेकिन सबसे बड़ी खास विशेषता तो आपकी ईश्वर पे फेथ ही है। तो सबसे बड़ा वर्क तो यही कर जाती है, सबसे बड़ा वर्क तो आपका फेथ ही आपका काम कर देती है। ठीक है, और बाकी की सारी विशेषताएं फिर बाकी का काम कर देती है। तो इसीलिए आप सक्सेसफुल हो पाते हैं विथ 3 ऑफ कप। आप हर काम में सक्सेसफुल हो ही जाते हो आखिर में, और उसकी वजह है ईश्वर पे फेथ। और उसके बाद आपकी अंदर दूसरी सारी जो विशेषताएं है, क्रिएटिविटी है, वो उसके बिना पर, उसके बल पर आप सारी लड़ाइयाँ लड़ भी लेते हैं और सक्सेस भी हासिल कर लेते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंफ्यूजिंग करने वाली परिस्थिति बार बार क्रिएट होती है, बार बार आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। यहाँ पे ना कंफ्यूजन इसीलिए आती है क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है, ठीक है, आपकी जो थिंकिंग है और दुनियादारी की जो थिंकिंग है, दुनिया जो सोचती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दुनिया जो सोचती है आप उससे बिल्कुल उल्टा सोचते हैं, और इसीलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, क्योंकि आपका परसेप्शन दुनिया नहीं समझ पाएगी। और दुनिया का परसेप्शन आप जानते हैं, लेकिन आपका मन नहीं मानता उसका परसेप्शन मानने के लिए। दुनिया का परसेप्शन आप मानना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ दिक्कत आ रही है, इसीलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। तो कन्फ्यूज़न दुनियादारी से आ रही है। जितना आप दुनियादारी की नज़र से और उनकी एक्सपेक्टेशन पूरा करने में अपनी लाइफ को हैंडल करेंगे, वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। लेकिन जहाँ आप दुनियादारी को साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ ईश्वर और ईश्वर से दी गया, आपको ईश्वर द्वारा जो आपको परसेप्शन दी गई है, मतलब कि स्पिरिचुअल परसेप्शन जो आपका है, उसे लेकर आप जितना चलेंगे ना, उतना आप कन्फ्यूज़न से दूर रह पाएंगे। तो 3D वर्ल्ड से ज़्यादा यहाँ आपको स्पिरिट वर्ल्ड से जाना कनेक्ट करना चाहिए। मैं ये यहाँ पे मैसेज दूंगी आपको। दूसरे ओरेकल से देखते हैं भगवान ने आपको कौन सी खास विशेषता दी है। ओम नमः शिवाय। चेंज, डी इल्यूजन, change. When the ego finally sees the utter madness of trying to control everything, you come a sacred crossroads in your own evolution. आप कंट्रोल नहीं करते सिचुएशन को, फ्यूचर को कंट्रोल नहीं करना चाहते। आप फ्यूचर जिस बहाव में ले जाए, लाइफ आपको जिस बहाव में ले जाए, आप चले जा रहे हैं बिना किसी सवाल किए। ईश्वर से भी आपने कोई सवाल नहीं किया होगा कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, ये चेंजेस क्यों आए। आप कुछ भी, सब कुछ आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उसे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, नदी की तरह बहे जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं ईश्वर पे फेथ रख के। तो आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करते, आप फ्यूचर को कंट्रोल नहीं करना चाहते, ये आपकी सबसे बड़ी खास विशेषता है। डी इल्यूजन, क्योंकि आपको ईश्वर पे भरोसा है कि जो फ्यूचर जो भी होगा आपके भले के लिए ही होगा, क्योंकि ईश्वर बैठे हैं ना। इंटेंशन विद अ सरेंडर कैन बी अ फास्ट पार्ट टू डी इल्यूजन। आप ना दुनियादारी से सरेंडर जितना कम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, इल्यूजन मतलब माया मतलब प्रकृति, दुनियादारी। जो भी हम लीला देख रहे हैं, हम 3D वर्ल्ड जो देख रहे हैं, वो एक माया है, वो एक इल्यूजन है, वो एक भ्रम है। आप उस 3D वर्ल्ड से जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना आप और ज़्यादा इल्यूजन में फंसेंगे और आप स्टक होते जाएंगे, आप कंफ्यूज होते जाएंगे। लेकिन जितना आप इस भ्रम को काटते जाएंगे, माया को काटते जाएंगे और 3D वर्ल्ड से दूर होकर स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ जाते जाएंगे और उनकी तरफ आप सरेंडर करते जाएंगे, वैसे आपकी लाइफ की दिक्कतें
आसान होती जाएगी। तो आपके लिए यही एक मैसेज आ रहा है कि 3D वर्ल्ड की नज़र से देखना बंद करें, दुनियादारी की नज़र से देखना बंद करें। आपको जो स्पिरिचुअल परसेप्शन मिला है उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए। इससे आपकी लाइफ आसान होगी, वरना आप इल्यूजन में फंसे रहेंगे, स्टक होते जाएंगे, कंफ्यूज होते जाएंगे। दोनों को जितना बैलेंस साथ में लेकर चलना चाहेंगे आप कंफ्यूज होते जाएंगे। दुनियादारी कुछ और कहती है और स्पिरिचुअल परसेप्शन कुछ और कह रहा है आपको। टाइम टू मूव ऑन, बिलीफ, चेंज ऑफ प्लेस। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस चल रहे हैं इस वक्त या आने वाले हैं। टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डोंट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चेंज के नीचे ये काढ़ा है, तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, लाइफ आपको जिस दिशा में जा रहे हैं मूव करते रहे, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। डोंट स्टॉप और लुक बैक। और आप यही करते हैं, आपको ईश्वर पे इतना फेथ है और इसीलिए आप आगे ही आगे जा रहे हैं, आप कहीं स्टक नहीं रह रहे हैं, क्योंकि आपको ईश्वर पे फेथ है और यही आपकी विशेषता है। बिलीव, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो एक्ट नाउ। यही मैंने कहा ना कि आपको ईश्वर पे इतना बिलीफ है, अडग बिलीफ है कि आपकी सारी, ही विल हेल्प यू एंड आपकी सारी पेन एंड डिफिकल्टी वो दूर करेंगे ही। आपको पूरा भरोसा है इतना ईश्वर पे। जितना माँ बाप पे भरोसा होता है उतना आपको ईश्वर पे भरोसा है कि ईश्वर आपकी सारी तकलीफ दूर करेंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी खास विशेषता है। डिसिपेंटिंग, वर्कोहोलिक, सोलमेट। डिसिपेंटिंग, यही कहा जा रहा है कि 3D वर्ल्ड से जितना हो सके डिस्कनेक्ट रहना है आपको। 3D वर्ल्ड आपको कंफ्यूज करेगा, वह दुनियादारी, प्रैक्टिकलिटी आपको बहुत कंफ्यूज करेगी। स्पिरिचुअलिटी कुछ और कहेगी और दुनियादारी कुछ और कहेगी, और आप कंफ्यूज रहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है जितना हो सके लोगों से डिटेच रहना है, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी से डिटेच रहना है। प्रैक्टिकलिटी से डिटेच रहना है मतलब ये नहीं है कि आप इमोशन के साथ चले, दिमाग का यूज़ न करें, ये बात नहीं है। 3D वर्ल्ड ने जो परसेप्शन बिठाया है आपके अंदर, और सबको जो जिस परसेप्शन से देखा जा रहा है उस परसेप्शन से आपको नहीं देखना है। इन शॉर्ट आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है। 3D वर्ल्ड का परसेप्शन आपको एडॉप्ट नहीं करना है, स्पिरिचुअलिटी का परसेप्शन आपको एडॉप्ट करना चाहिए। तो जितना हो सके दुनियादारी, गॉसिपिंग, इन सब से आपको थोड़ा डिसिपेट रहना चाहिए, डिटैच रहना चाहिए, और ये आपकी विशेषता है। वर्कोहोलिक का कार्य है, आप बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और आप जहाँ एनर्जी लगा रहे हैं ना उसका फर्टाइल यूज़ हो रहा है। आप अपनी एनर्जी का फर्टाइल यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि आप जहाँ एनर्जी लगा रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है। तो आपकी खास विशेषता यह है कि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी भी है। तो मैंने पहले ही कहा था आपके अंदर दो विशेषता है, एक तो ये कि ईश्वर पे फेथ, और ये मेन काम है, ये मेन वर्क करती है ये विशेषता, और बाकी का काम आपकी दूसरी सारी विशेषता कर देती है कि जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है। तो वो वर्कोहोलिक का कार्ड यही बता रहा है कि आपके अंदर दूसरी भी बहुत सारी क्रिएटिविटी है, जिससे आप कुछ क्रिएट करते रहते हैं, सक्सेस होते हैं। सोलमेट का कार्ड आया है तो यही है कि आपको जितना हो सके स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट करना चाहिए, ईश्वर के साथ आपको कनेक्टेड रहना है, अपने इंट्यूशन से। ये इंट्यूशन का कार्ड भी होता है, तो अपने इंट्यूशन से ज़्यादा कनेक्ट करना है आपको, और इंट्यूशन हमेशा स्पिरिट वर्ल्ड्स के मैसेजेस देती है, कनेक्ट करती है। इंट्यूशन हमें स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट करती है, और जो हमारी बुद्धि होती है वो हमें, बुद्धि और इमोशन भी, वो हमें ज़्यादा इससे कनेक्ट करता है, प्रैक्टिकलिटी से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो आपको जितना हो सके स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट रहना होगा, ये आपके लिए अच्छा वर्क करेगा। ये आपकी खास विशेषता है कि आप जब चाहे 3D वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करके स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स के साथ आपका सीधा कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है, ये आपकी सबसे बड़ी खास विशेषता है, और ये कनेक्शन कभी टूटता नहीं है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, स्टडी एंड लर्निंग का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। आपका नॉलेज भी आपकी सबसे बड़ी खास विशेषता है, और ये नॉलेज सिर्फ 3D वर्ल्ड का नॉलेज नहीं है, 3D वर्ल्ड के कोई सब्जेक्ट का नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी है।
ये भी आपकी खास विशेषता है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड एंजल्स फॉर द ब्लेसिंग इन माई लाइफ। तो यहाँ ग्रेटिट्यूड लिखा है। आप ना जो नहीं है उस पर फोकस नहीं करते हैं, जो ईश्वर ने आपको दिया है, जो फुलफिलमेंट है उस पर फोकस करते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी खास विशेषता है कि आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। ईश्वर ने आपको जो दिया उसमें आप संतुष्ट है, तृप्त है, आप कंप्लेंट्स नहीं करते ईश्वर से। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, थैंक यू एंजल फॉर सराउंडिंग मी विथ पीपल आई कैन ट्रस्ट एंड लव। आपकी खास विशेषता ये भी है कि आप फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप का कार्ड है और ट्रस्टवर्दी फ्रेंड का कार्ड है। आप बहुत ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हैं। अगर किसी आप ईमानदार हैं, इन शॉर्ट आप रिश्तों में बहुत ईमानदार रहते हैं। अगर कोई आप पे भरोसा रखता है तो आप उसका भरोसा पूरी तरीके से निभाते हैं। तो बहुत ही ट्रस्टवर्दी है आप, और आपको ईश्वर पे भी बहुत ट्रस्ट है। सॉरी व्यूअर्स। तो ये भी आपकी एक खास विशेषता है कि लोग आप पे भरोसा करते हैं, आप ट्रस्टवर्दी हैं, कभी किसी का भरोसा तोड़ते नहीं आप। अबंडेंस, प्योर इंटेंशन। Abundance. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blockages you may have in fairyland and human land. There is enough abundance for everyone. देखिए, फेरी लैंड मतलब स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन लैंड मतलब ये 3D वर्ल्ड। तो आपको 3D वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड दोनों में आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों में आपके लिए अबंडेंस है। तो ऐसा नहीं है कि स्पिरिट वर्ल्ड में ही आपके लिए अबंडेंस है, 3D वर्ल्ड में भी आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस है, मतलब कि बहुत सारी सक्सेस आपको मिलेगी। दोनों में आपको बहुत सारी सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस आपकी तरफ आएगी। बस आपको मेंटल ब्लॉकेजेस को हटाना है, इल्यूजन को दूर करते जाइए, ठीक है, भ्रम को तोड़ते जाइए, माया से मुक्ति पाते जाए, माया से दूर होते जाए, सत्य की तरफ जाए, ठीक है, ट्रुथ की तरफ जाए, माया से दूर, माया को काटते जाए, वैसे वैसे आपकी तरफ अबंडेंस भी आएगी। Pure intention. The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart desire with pure intention and for the highest good of all. आपका इंटेंशन बहुत प्योर होता है, सबका भला सोच के, भाई वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आप चलते हैं, सबको अपना भाई, अपना फ्रेंड्स मानते हैं, भाई बहन मानते हैं, सबको अपना समझते हैं। बहुत ही प्योर इंटेंशन है। अकेले सक्सेसफुल होने में आप कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरों की सक्सेस में भी आप खुश होते हैं, दिल से खुश होते हैं, दिखाने के लिए नहीं। और सबकी तकलीफ को आप दूर करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इन शॉर्ट तक सबकी तकलीफ आपको तकलीफ देती है और दूसरों की खुशी आपको खुशी देती है। तो दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी भी आप होते हैं। ये भी आपकी खास विशेषता है, क्योंकि आप सबका भला सोचते हैं। आपका प्योर इंटेंशन के बाद आपका मैनिफेस्टेशन हमेशा वर्क करता है, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन हमेशा प्योर इंटेंशन से ही होता है, मतलब कि सबका भला सोच के आप मैनिफेस्ट करते हैं। चॉइस, इसीलिए अबंडेंस आपकी तरफ आती है। चॉइस, बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ द चॉइस। आपकी खास विशेषता ये है कि आप चूज कर सकते हैं, आपको ये ईश्वर द्वारा दी गई है कि आप चूज कर सकते हैं। बाकी सबके पास चॉइस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है पता है? क्योंकि लोग सिर्फ 3D वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं। जितना 3D वर्ल्ड से कनेक्टेड रहेंगे तो उस पर 3D वर्ल्ड में क्या होता है, हम पे जिम्मेदारी थोपी जाती है, चॉइसेस थोपी जाती है, फिर हमें चूज करने का या आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का हमें बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होती। जितना हम 3D वर्ल्ड में उलझे रहेंगे और 3D वर्ल्ड को डोमिनेट करने देंगे हमारे ऊपर, तो हमें 3D वर्ल्ड की सारी शर्तें भी माननी पड़ेगी, उसकी चॉइसेस भी माननी पड़ेगी। 3D वर्ल्ड में उलझे रहेंगे तो उसकी चॉइसेस हम पे थोपी जाएगी ही जाएगी, फिर हम रिबेल नहीं कर सकते, रिबेलियस नहीं हो सकते, तो वहाँ चॉइस नहीं है। लेकिन जितना हम स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं उतना हमारे पास चॉइस आती है, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड हमेशा, स्पिरिचुअलिटी हमेशा फ्रीडम देती है, वो कभी थोपी नहीं जाती, स्पिरिचुअलिटी कभी थोपी नहीं जाती, वहाँ चॉइसेस थोपी नहीं जाती, वहाँ हमेशा क्वेश्चन करने का भी फ्रीडम होती है, चूज करने की भी फ्रीडम होती है, ऑफर ठुकराने की भी फ्रीडम होती है, ऑफर एक्सेप्ट करने की भी फ्रीडम होती है। तो यहाँ आपके पास चॉइस है कि आप अपनी लाइफ को किस दिशा में ले जा सकते हैं। आप ले जा सकते हैं क्योंकि आप 3D वर्ल्ड के साथ साथ आप स्पिरिट वर्ल्ड से भी कनेक्टेड है, इसीलिए आपके पास चॉइस है। तो यहाँ पे
मैनिफेस्टेशन आपकी वर्क हमेशा करेगी, क्योंकि आप प्योर इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट करते हैं, सबका भला सोच के मैनिफेस्ट करते हैं, और दुनियादारी को आप इतना उनके सामने इतना सरेंडर नहीं करते हैं, आप ईश्वर की इच्छा को सरेंडर ज़्यादा करते हैं। ये आपकी खास विशेषता है, और इसीलिए आप अपनी लाइफ को अपनी मुताबिक अपनी डायरेक्शन, अपनी इच्छा के अनुसार डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, अपनी चॉइस के अनुसार चला सकते हैं। गायत्री देवी, मदर ऑफ डिवोशन, पीस ऑफ माइंड, आपके अंदर पीस पैदा करने की एबिलिटी है, आप अपने माइंड को पीसफुल क्रिएट बना सकते हैं भक्ति से। स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी खासियत है, विशेषता है। ग्रेटर कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेट अच्छा कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन करते वक्त आप अच्छा कंसंट्रेट कर सकते हैं, पढ़ाई करते वक्त आप अच्छा कंसंट्रेट कर सकते हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी है, ये आपकी खास विशेषता है। तो बुद्धि क्षमता भी आपको अच्छी दी गई है। एबिलिटी टू प्लीज ऑफ ऑल द गॉड, सारे भगवान को आप खुश कर सकते हैं, ये भी आपकी खास विशेषता है कि सारे भगवान आपसे खुश है। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी ही आपकी खास विशेषता है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।